हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारा चैनल जो है वो बेसिकली वन डे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में हम आज गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड रहा वो 1206 से 1526 तक रहा। और उसमें 5 वंश थे दिल्ली सल्तनत में: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और गुलाम वंश का जो टाइमलाइन था वो 1206 से 1290 तक था। और इसके जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो गाइस, जैसे कि मैं दिल्ली सल्तनत बता रही, तो इसमें क्या याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1206 से 1526। उसके बाद इसमें याद रखना है कि गुलाम वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक था: खिलजी वंश का, तुगलक वंश का, सैयद वंश का, लोधी वंश का। और इसमें जो है सबका टाइम पीरियड याद नहीं रखना है, वो नहीं पूछता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ वंश का टाइम पीरियड लिखा है। और उसमें जितने राजा हुए उनका टाइम पीरियड मैंने सबका नहीं लिखा है। तो मैंने बता दिया आपको क्या याद रखना है। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गौरी मोहम्मद गौरी जो है वो आक्रमण किया था भारत पर। तो उसका जो ये गुलाम था, इसलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश हुआ। तो मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे: कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज, कुबाजा और बख्तियार खिलजी। तो मोहम्मद गौरी री जो है उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसके मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना, इसलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश रखा गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इसकी टाइम पीरियड थी। और इसका जो वंश है उसको इलबरी या ममलूक वंश कहते हैं। इसने उपाधि धारण की थी लाख बख्श, हाफिज, हातिम, कुरान खान। और इसका जो गुरु था वो बख्तियार काकी था और वही इसका सेनापति भी था। और इसने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की स्थापना करवाई थी दिल्ली में। और इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या होता है कि मतलब वो 2.5 दिन में बन के कंप्लीट हुआ था, इसलिए उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। और इसका जो सेनापति है मतलब मैंने बताया था ना, बख्तियार काकी जो है उसका गुरु और इसका सेनापति था। तो बख्तियार काकी ने नालंदा यूनिवर्सिटी जला दिया था। उसके बाद मिनहाज उस सिराज पुस्तक जो है वो तबकात ए नासरी ने लिखी थी। फिर इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? इसकी मृत्यु जो है चौगाना खेलते वक्त, चौगाना मतलब कि जैसे घोड़े, हम लोग मूवी में देखे होंगे कि घोड़े पर बैठे रहते हैं और बॉल रहता है वाइट कलर की, और उसको फिर मारना रहता है, एक स्टिक रहता है लोहे की, उससे। तो चौगाना खेलते वक्त घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई। तो वही चौगाना खेल रहा था तो घोड़े पर से गिर गया और घोड़े ने उसको फिर कुचल दिया और इस तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश शासक बना। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 1210 से 1236 था। और इसका जो वंश था वो शमसी वंश था। और इसने जो है कुतुब मीनार कंप्लीट करवाया था। स्टार्ट जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और कंप्लीट जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। इसने ईरान के खलीफा से डिग्री लेकर सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उस टाइम पे खलीफा होते थे ईरान में, तो वहाँ से इसने सुल्तान के लिए एक डिग्री लेना होता था। और सुल्तान की उपाधि धारण करने के लिए, जैसे अभी है कि इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए डिग्री लेना पड़ता है, वैसे उपाधि धारण करने के लिए, वैसे पहले जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने के लिए डिग्री हासिल करना पड़ता था। तो इसने ली और इसने जो है राजधानी अपनी दिल्ली बनाई। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर बनाई थी। तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है।
1215 ईस्वी में तराइन तृतीय युद्ध हुआ इल्तुतमिश और यालदोज के बीच। इल्तुतमिश तो जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और यालदोज जो है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। इल्तुतमिश फिर जीता। इसने जो है मुद्रा प्रणाली लागू किया था, मकबरा प्रणाली। मुद्रा प्रणाली मतलब मुद्रा की स्टार्टिंग की थी, सिक्के छापने की, सिक्के बनाने की। फिर मकबरा प्रणाली स्टार्ट किया, इस्लामिक प्रणाली स्टार्ट किया इसने। और इसने चालीसा दल बनाया। चालीसा दल में मतलब 40 लोग थे जो कि दरबार में रहते थे, और वो सजेशन देते थे राजा को कि कैसे शासन करना है। इसने इक्ता व्यवस्था लागू की। इक्ता व्यवस्था क्या होता है? वेतन के रूप में भूमि देने की प्रथा। और जियाउद्दीन मंगबरनी पे जो है मंगोल शासक था चंगेज खान, उसने इस पे आक्रमण किया था। तो जियाउद्दीन मंगबरनी जो है भागते भागते इल्तुतमिश के पास पहुंचा था। तो इल्तुतमिश ने इसे शरण दिया था। तो चंगेज खान इसका पीछा करते करते दिल्ली तक आ गया था। फिर बाद में जब इसे पता चला कि चंगेज खान इसका पीछा कर रहा है, फिर इस पे भी आक्रमण कर सकता है इल्तुतमिश पे, तो इल्तुतमिश ने उसको बाद में फिर वापस भेज दिया था। उसके बाद इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान शासक बनी। उसका टाइम पीरियड 1236 से 1240 है। और क्योंकि रजिया सुल्तान जो है वो एक महिला थी, तो बहुत चालीसा दल ने इसका विरोध किया कि हम महिला शासिका को अपना राजा नहीं मानेंगे। तो इसने रजिया सुल्तान जो है उसने दिल्ली के जनता से सहायता मांगा था। तो दिल्ली के जनता ने उसे जो है अपना सुल्तान माना था, तो इसलिए इसका नाम रजिया सुल्तान है। और ये शासन की, लेकिन इस चालीसा दल जो है इसको पसंद नहीं करते थे और विरोध करते थे, क्योंकि मुस्लिम में जो है पर्दा प्रथा चलता था। और ये जो है पुरुषों का वेशभूषा धारण करती थी। तो सब इसको धर्म के विरोधी बताते थे और इससे कोई सपोर्ट नहीं करता था। तो इसका जो अस्तबल इंचार्ज था, मतलब घोड़े की देखरेख करने वाला, याकूत था। तो उससे इसकी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी। तो वो इससे सलाह देता था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चालीसा दल वाले जो हैं वो पूरा फैला दिए थे कि याकूत से इसका कुछ चल रहा है। तो उसके बाद पंजाब में भटिंडा है, वहाँ का जागीरदार था अल्तुनिया। तो चालीसा दल ने अल्तुनिया को कहा कि तुम विरोध कर दो और उससे युद्ध करो, और उसके बाद उसे हरा देना, और हम तुम्हें राजा बना देंगे। तो अल्तुनिया ने विरोध कर दिया कि मैं एक मुस्लिम शासिका के सल्तनत में मैं नहीं रहूँगा। तो ये जो है अपना बोला कि मैं अपना क्षेत्र अलग करता हूँ, स्वतंत्र घोषित करता हूँ। तो रजिया सुल्तान जो है अल्तुनिया से युद्ध करने के लिए चली गई। और जब रजिया सुल्तान हार रही थी तो इसने अल्तुनिया से बोला कि उसने अपने साथ शादी का ऑफर दिया। तो अल्तुनिया हाँ कर दिया। तो इसने अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया। उसके बाद जब ये वापस आ रहे थे तो चालीसा दल ने रास्ते में इन्हें मरवा दिया। उसके बाद चालीसा दल का ही मेंबर था बलबन, वो शासक करता है। और इसका टाइम पीरियड उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने लिखी। फिर बलबन जो है वो ईरान का था, इसलिए इसने ईरानी परंपरा लागू की। इसने उपाधि धारण की उलूग खान। और ये जो है नौरोज़ त्यौहार की स्टार्ट की। नौरोज़ मतलब 9 रोज़, 9 दिन की त्यौहार रहती है, उसने स्टार्ट की। और इसने सिजदा परंपरा स्टार्ट किया। सिजदा मतलब कि सर झुकाकर प्रणाम करना। जैसे मुस्लिम मूवी में हम लोग देखते हैं मुस्लिम सुल्तान को जैसे रिस्पेक्ट देना रहता है, तो सर झुकाकर और हाथ से ऐसे प्रणाम किया जाता है। उसके बाद पैबोस परंपरा चालू की। पैबोस परंपरा मतलब कि राजा के पैर में सर रखकर उसके पैर को राजा के पैर में अपना सर रखकर उसके पैरों को चूमना। तो ये पैबोस परंपरा थी। उसके बाद इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह की नीति में क्या था कि
जो भी विरोध करेगा उसे मतलब उसे मार देना। तो ये रक्त और लौ की नीति अपनाई। इसने राजा का राजत्व सिद्धांत लागू किया। इसने बोला कि राजा जो जो है वही राजा है। मतलब सबको राजा का बात मानना पड़ेगा। इसने राजा का राजत्व सिद्धांत लागू किया। इसने ईश्वर का प्रतिनिधि राजा को बताया। बोला कि ईश्वर जो राजा जो है वो ईश्वर की प्रतिनिधि होता है। और इसके टाइम में जो अमीर खुसरो है वो कवि थे। और गुलाम वंश का अंतिम शासक जो है क्यूमर्स है, कैकुबाद है। कैकुबाद था। उसके बाद जो है खिलजी वंश स्टार्ट होता है और कैकुबाद को मारकर और खिलजी वंश की स्थापना की जाती है। तो खिलजी वंश जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूँगी, उसको पढ़ाऊँगी। और आशा है आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन की होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खिलजी वंश के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।